आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट माइंड। और आज आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यदि आप एक मोबाइल यूज़र है, यदि आपके पास एक पर्सनल स्मार्टफोन है और उसके अंदर आपका पर्सनल डेटा पड़ा रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जहाँ पर आप अपने डेटा को स्टोर कर लोगे तो वो डेटा आपका वहाँ से डिलीट नहीं होगा कभी भी, चाहे आपका फ़ोन चोरी हो जाए या फिर आपका फ़ोन ख़राब हो जाए। जहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम है गूगल ड्राइव, जहाँ पर इसको मोस्टली लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, इसके यूजेस के बारे में। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो मेरे साथ वीडियो बने रहिए। मैं हूँ आपका प्यारा सा दोस्त आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट माइंड यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रेजेंट टाइम पर हर किसी के पास अपना एक स्मार्टफोन होता है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है जो हर कोई यूज़ करता है उसके लिए यूज़फुल होता है। और इस स्मार्टफोन में इतनी सारी एप्लीकेशन आ गई है जो हमारे लिए यूज़फुल होती है और हम इसकी मदद से ईज़िली हमारे कई सारे काम ईज़िली कर लेते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर वीडियो देखना हो या फिर गूगल पर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना हो। आज इस स्मार्टफोन में इतने ऐप्स हो गए हैं और इनकी इतने अच्छे यूजेस हो चुके हैं जिनकी वजह से हमारे स्मार्टफोन या फिर बोलूँ तो इंटरनेट की दुनिया में सर्वाइव करना बहुत ही ईजिली हो चुका है। इसलिए आज हम बहुत ही यूज़फुल ऐप के बारे में जानेंगे जिसका नाम है गूगल ड्राइव। बेसिकली यदि बात करूँ मैं गूगल ड्राइव के बारे में, तो गूगल ड्राइव एक तरह से क्लाउड स्टोरेज है यदि मैं आपको टेक्निकली बताऊं, लेकिन सिंपल वर्ड में आपको मैं समझाना चाहूँ तो ये एक ऑनलाइन स्टोरेज है जहां पर आप किसी भी टाइप की फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो आपकी फ़ोटोज़ हो, चाहे वो वीडियोज़ हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो या फिर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो। नॉर्मली जो हमारा फ़ोन स्टोरेज होता है, जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है जिसमें हम हमारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं, कुछ उसी तरह से हम गूगल ड्राइव में भी हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस जो इसमें है वो ये है कि यदि हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है, गुम जाता है, या फिर हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो जाते हैं, तो वहाँ से हमारा डेटा परमानेंटली चला जाता है, उसके रिट्राइव होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन गूगल ड्राइव में यदि आप उस डेटा को स्टोर करके रखोगे तो आप किसी भी दूसरे डिवाइस से उस डेटा को वापस ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। वैसे तो नॉर्मली जितनी भी मोबाइल कंपनीज होती है, चाहे वो रियलमी कंपनी हो या फिर Xiaomi, सैमसंग, वीवो, ऐसी जितनी भी कंपनीज होती है मोबाइल कंपनीज, इनके फ़ोन में ये एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल्ड होती है। और हम जब भी इस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो हमको इस एप्लीकेशन की यूटिलिटी के बारे में पता नहीं होता, हम नहीं जानते कि ये एप्लीकेशन किस काम में आती है। तो यदि आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं गूगल ड्राइव, और जो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन दिख रही है आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब बात करते हैं हम कि गूगल ड्राइव एप्लीकेशन को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके अंदर फाइल को स्टोर कर सकते हैं, और इसके कुछ खास फीचर्स जिसको आप नहीं जानते, जिसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और आपको मैं बता दूं कि यदि आपको गूगल ड्राइव में अपने डेटा को स्टोर करना है तो आपको उसके लिए एक जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप किसी भी तरह से आउटलुक या फिर याहू से बनाई गई ईमेल आईडी को यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो सर्विस है ये ओनली गूगल कस्टमर्स के लिए, इसलिए आपको यहाँ पर जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी कैपेसिटी की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मेमोरी कार्ड या फिर हमारे फ़ोन स्टोरेज की कैपेसिटी लिमिट होती है कि वो 64 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकता है या फिर 4 GB 8 GB इतने के डेटा को स्टोर कर सकता है। उसी तरह यहाँ पर गूगल ड्राइव में भी आपको स्टोरेज लिमिट मिलती है जहाँ पर आपको 15 GB का स्टोरेज फ्री मिलता है। और यदि आपको लगता है कि आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है तो यहाँ पर आपको इसके प्लान भी मिलते हैं जिसको आप मंथली और एनुअली उसकी पेमेंट को पे कर सकते हो और आप उस प्लान को यूज़ कर सकते हो और उतना डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो बात करते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर अपनी फ़ाइल को, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो जैसे आपको यहाँ पर जो प्लस का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड, आप उस पर क्लिक करके अपने फ़ोन से उस डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको यहाँ पर स्टोर करना है और फिर आप सिंपली ओके कर दीजिए जिससे वो डेटा आपका यहाँ पर अपलोड हो जाए। स्टार्टिंग में जब भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं तो ये जो डेटा है ये वाईफाई के थ्रू इंस्टॉल होता है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो रहती है। तो आप इसकी सेटिंग्स पे जाके उससे ऑफ़ कर दीजिए जिससे जो आपका डेटा है वो आपके इंटरनेट के थ्रू, जो आपकी मोबाइल सिम में जो डेटा चलता है उसके थ्रू यहाँ पर अपलोड हो जाए। तो आप इजीली यहाँ पर आप फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो फाइल, डॉक्यूमेंट्स, PDF जितनी भी आपकी जो फाइल्स आप इसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हो।
और अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स और एडवांटेज के बारे में, जहाँ पर मुझे सबसे अच्छा जो एडवांटेज ये लगता है कि यहाँ पर आपका जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा। यदि आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो आप इजीली दूसरे मोबाइल में अपनी आईडी को लॉगिन करके पूरे डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। इसी के साथ आपको गूगल ड्राइव में एक बहुत ही अच्छा फीचर भी मिलता है, जहाँ पर आप यदि किसी भी पर्टिकुलर फाइल, चाहे वो फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो या फिर ऑडियो फाइल हो, यदि आपको उसे किसी के साथ शेयर करना है तो आप इसे यहाँ पर डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। जहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर फाइल के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लिंक शेयरिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। आपको सबसे पहले उसे ऑन करना है। उसके बाद आपको उस फाइल की लिंक को कॉपी करके जिसको भी सेंड करना है, जिसके साथ आपको शेयर करना है, उसको आप सेंड कर दीजिए, तो वो वहाँ पर उस लिंक को ओपन करके ईजिली उसे डाउनलोड कर लेगा और ईजिली उसे ओपन कर लेगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर ऑफिस डॉक्यूमेंट्स होता है उसका भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पर पीपीटी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो डॉक फाइल होती है और जो एक्सेल फाइल होती है, आप उसको यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको किसी भी तरह जो दूसरी एप्लीकेशन है MS वर्ड या फिर पावर पॉइंट, उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का जो वीडियो है, जहाँ पर मैंने आपको यूज़फुल जो एप्लीकेशन है ये उसके बारे में आपको बताया हूँ। यदि आप अभी तक इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते थे तो आप फटाफट से इस एप्लीकेशन के यूज़र्स को जान चुके हैं, तो उसे यूज़ करने लग जाइए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, या फिर आप उनको भी बताइए इस एप्लीकेशन के बारे में, जहां पर वो भी इस एप्लीकेशन की यूज़फुल जो चीज़ें हैं इनके बारे में जान सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये एप्लीकेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर मैं ऐसे ही कंटेंट पर वीडियो डालता रहता हूँ। इसी के साथ यदि आपने अभी तक बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया तो फटाफट से उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत लगती है, क्या आपको लगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।